नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके सामने लीवर, जो हमारा लीवर होता है, इसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। ध्यान से सुनना। देखिए, लीवर एक ऐसा हमारा ऐसा ऑर्गन है, ऐसा अंग है कि जो हमारी पूरी बॉडी के इंजन का काम करता है, पूरी बॉडी को चलाने का कार्य करता है। तो हमें हर हाल में अपने लीवर पर पूरा फोकस रखना चाहिए कि हमारा लीवर हर हाल में स्वस्थ रहे और ठीक रहे, ताकि लीवर हमारा ठीक काम करता रहे। अब इसे ठीक रखने के लिए हमें कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि यदि हम बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत का कार्य को करते हैं, कोई परिश्रम नहीं करते, कोई योग प्राणायाम या मेहनत का खूब अच्छी कसरत नहीं करते, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गरिष्ठ और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। पौष्टिक भोजनों में, गरिष्ठ भोजनों में जो भोजन है वो विशेष रूप से ड्राई फ्रूट है, ज़्यादा घी दूध का सेवन है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ज़्यादा घी तेल चिकनाई वाले पकवान वगैरह हैं, ये नहीं खाने चाहिए। यदि हम इनको खाएंगे तो हमारी बॉडी इनसे फ़ायदा पहुंचाने के बजाय, इनसे ताकत और शक्ति देने के बजाय और उल्टा नुकसान होगा। इसलिए यदि हम पौष्टिक भोजन लेते हैं तो हमें मेहनत और योग प्राणायाम या कसरत अवश्य करनी चाहिए, ताकि वह सही पच जाए। अब स्थिति ये आती है कि सामान्य रूप में हम किस तरह से अपने लीवर को ठीक कर रख सकते हैं। तो आप केवल एक गन्ना रोज चूस लीजिए तो भी लीवर ठीक रहेगा। एक मूली रोजाना सुबह से लेकर दोपहर तक किसी टाइम खा लीजिए तो भी लीवर ठीक रहेगा। पानी उचित मात्रा में पीजिए तो भी लीवर ठीक रहेगा। अब एक और समस्या होती है कि जब लीवर में कमी आ जानी शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि जो हम उससे जो पाचक रस निकलते हैं वो उनका निकलना कम हो जाता है, जिससे कि जो हम भोजन करते हैं उनके पचने में दिक्कत आती है। वो पच नहीं ढंग से पाते। जब वो नहीं पचेंगे तो जो शरीर को पुष्ट रखने के लिए, निरोग रखने के लिए जो हमें सप्त धातुओं की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलेगी। जब सप्त धातुएं बॉडी को नहीं मिलेंगी तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और इसका सीधा असर पेनक्रियाज पर पड़ता है। पेनक्रियाज भी हमारे भोजन को पचाने का अग्नाशय जिसे कहते हैं वो कार्य करता है। अब यदि अग्नाशय कमज़ोर हो जाए और वह पाचक, उससे जो रस निकल रहे हैं उनका निकलना कम हो जाए तो शरीर सूखना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर पतले पड़ने शुरू हो जाएंगे, चेहरे पर, मुंह पर, आंखों पर, सब पर सूजन आने, पैरों पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी और पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, शरीर जर्जर होना शुरू हो जाएगा, शरीर में शक्तिहीन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या करें? एक छोटा सा नुस्खा है, आप उसे लिख लीजिए। बिल्कुल बहुत थोड़े से पैसों का, 100 रुपये भी खर्च नहीं होते, तो बहुत ही इजी है। देखिए, लोह भस्म 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 20 ग्राम और ताम्र भस्म 10 ग्राम। ये पतंजलि की ले लीजिए, बहुत सस्ती है। वैद्यनाथ की ले लीजिए, बहुत सस्ती है। इन सबको लाकर और 20 ग्राम नींबू के जड़ की छाल, ऊपर की जो छाल होती है, और 20 ग्राम पुनर्नवा जो होता है, बहुत जंगलों में भतेरा खड़ा है, उसकी छाल, वो क्या नाम, जड़ लाकर, गीली छाल लाकर ताज़ी, उसे धोकर साफ करके और नींबू की जड़ की छाल जड़ की जो छाल है वो उतार कर 20-20 ग्राम और एक जगह ताज़ी, इन सबको एक जगह अच्छी तरह से घोट लो या पीस लो, मिक्सी में निकाल लो, इसे बढ़िया पीस लो। अब पिसेगी कैसे? इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बजाय, उसे पानी भी डाल सकते हो, पानी की जगह 20-25 ग्राम इसमें थोड़ा सा आपके पालक के पत्तों का रस और डाल दो। पालक के पत्तों के रस के साथ यदि इसको पीसा जाएगा तो ये बहुत अमृत की तरह हो जाएगी। और इसको हल्की सी सुखाकर थोड़ी जब टाइट सी हो जाए तो इसकी छोटे, एक मटर के बराबर, मटर से भी छोटे, कम की एक एक गोली बना लो और एक एक गोली सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से या गौमूत्र के साथ
जो गोधन अर्क आता है पतंजलि का बहुत अच्छा आता है, उसके साथ गर्म पानी मिलाकर उससे ले लीजिए। मात्र 1 महीने में आपने यदि लीवर में कोई भी कमी आ गई है और ये दवाई ले ली कर ली तो आपका लीवर ठीक हो जाएगा। इस तरह से अपने लीवर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़, आपके काम की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो मेरा मकसद ये होता है कि बिना खर्च की वीडियो आपको देकर आपके शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपसे आगे मिलते हैं। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।